कैसे हो आप लोग? होप सो सब लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। चलिए, अब ये जो मेन इस वीडियो को बनाना है उसका मेन इंटेंशन यही था कि ऑलरेडी हम लोगों ने साइंस में स्टेज 1 और स्टेज 2 के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब हम आ रहे हैं स्टेज 3 की तरफ। देखो, स्टेज 3 को लेकर एक चीज़ मैं क्लियर बोल दूँ, ठीक है, कि भाई जिनको अभी तक स्टेज 1 और स्टेज 2 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए, प्लीज़ वो लोग तो स्टेज 3 की तरफ देखना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझो कि थोड़ा तो ये पार्ट ऐसा है कि जहाँ आपको जिसको बोलूँ कि अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये पार्ट ऐसा है कि जहाँ अब केमिस्ट्री फिजिक्स जो है हमला करेंगे आप पर, ठीक है। तो जिनको अगर सिर्फ ऐसा है कि भाई हम लोगों को पास होना है, हमें जस्ट पासिंग मार्क चाहिए, वो स्टेज 1 तक ही जाओ, स्टेज 2 पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जिनको ऐसा है कि भाई हमें सर 40, 45, 50 तक आ जाएंगे, इनफ है, वो लोग स्टेज 1 स्टेज 2 को क्लियर करो। हाँ, लेकिन जिनको ऐसा है कि नहीं भाई हम 80 मार्क्स से नीचे एक मार्क भी हमें नहीं चलेगा, ठीक है, बस वही स्टूडेंट इस वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। मैं तो सच बोलूं कि भाई बाकी किसी स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है या जिनको 40-50 मार्क्स लाने हैं, भाई वो लोग इस वीडियो को आगे देखिए मत, ठीक है। हाँ, जिनको ऐसा है कि नहीं सर हमें करना है भाई 80 मार्क्स, हमें पूरे 80 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, बस वो लोग आगे बढ़ो और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। तो अब मैं स्टेज 3 पर आया हूँ। स्टेज 3 पर वही स्टूडेंट्स देखेंगे जिन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर किया है। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज इस स्टेज पर नहीं आना, नहीं तो सच में साइंस से डर लगेगा, ठीक है। तो बेटर पहले स्टेज 1 स्टेज 2 को क्लियर करो, क्योंकि अगर उतना पार्ट आपका हो गया तो मतलब आपने आराम से 50 मार्क गेन कर लिए, ठीक है। फिर आपको अगर हो रहा है कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है इससे आगे जाने की, हमसे आगे लर्न नहीं होगा, तो भाई प्लीज वहीं ड्रॉप कर दो और इस वीडियो को आगे मत देखो। लेकिन हाँ, जिनको ऐसा है कि नहीं सर हमारा फर्स्ट जो है स्टेज कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया, अब हम आ रहे हैं थर्ड स्टेज की तरफ और हमें 80 मार्क्स चाहिए ही, कुछ भी करके हमें तो साइंस को चैलेंज करना है, चलो वो लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आ रहा हूँ बोर्ड की तरफ। और देखो, मैं बोर्ड की तरफ जब जा रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस पहले देख लो और किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम पर। मैं जब बोर्ड पर हूँ, आपको जब बोर्ड की तरफ मैंने वीडियो किया होगा तो उस टाइम पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको साथ साथ में देते जाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अब आ गए हम बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पर जो चैप्टर्स लिए हैं वो 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 2 जो आपको 10 मार्क्स देगा, चैप्टर नंबर 3 वो भी 10 मार्क्स देगा, चैप्टर नंबर 9 8 मार्क्स देगा, चैप्टर नंबर 11 10 मार्क्स देगा और चैप्टर नंबर 12 आपको 8 मार्क्स देगा। इन शॉर्ट में ये स्टेज आपको 46 मार्क्स देगा। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस जो देखे स्टेज 1 और स्टेज 2 के, वहां पे आपके 57 मार्क्स हो रहे थे और उसमें ऐड करते हैं 46 मार्क्स। इसका मतलब आप बोर्ड का पेपर 103 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसमें से आपको 80 लाने हैं। मतलब ये जनरल ऑप्शन के साथ है, ठीक है। हाँ, आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, देखो कौन कौन से पहले आपको करने हैं चैप्टर्स इसमें से, फिर टाइम बचे तो आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन जिनके ये 103 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, चैप्टर्स खत्म हो गए, मतलब समझ लो कि आपने 80 मार्क्स गेन कर लिए, ठीक है। चलो देखते हैं भाई इस बार कौन लेकर आता है, ठीक है। ये एक चैलेंज है भाई, साइंस के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 चैलेंज। और ये भी है कि जो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आया ना, प्लीज अपना रिजल्ट मुझे बताना, मेरी तरफ से आपको पार्टी कंफर्म, ये प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 2 में पूछे जाएंगे, जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, इसमें पहला आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, इजी क्वेश्चन है, ये आपको इजीली आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई शुड एसिड बी डिसॉल्व इन वाटर विथ ग्रेट केयर, बाय डाइल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। तो व्हाई शुड एसिड बी डिसॉल्व इन वाटर विथ ग्रेट केयर। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, टूथ डिके एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, इन तीनों में से कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं
कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है इन सॉइल, टूथ डिके एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट शुड बी डन व्हेन हनी बी बाइट्स। देखो हनी बी बाइट करता है तब क्या करना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। देखो बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज जिप्सम। जिप्सम क्या है, हाउ डज इट गेट ट्रांसफर्ड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड बैक टू जिप्सम, और वापस उसको जिप्सम कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका देखो इक्वेशन भी दिया हुआ है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे से उसको पढ़ लेना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, मतलब आपको ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी। इस चैप्टर में से ये 7 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलो लेट्स मूव फॉर चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है। चलो चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन इजी है, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर आपको बताना है शॉर्ट नोट, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज मुंह पर होनी चाहिए। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद अलोंग विद एग्जांपल। देखो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और एग्जांपल के साथ समझाना है। हाउ आर मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर। देखो उसकी मेथड्स दी है, अलग अलग रोस्टिंग मेथड है, कैल्सिनेशन मेथड है, बहुत सारी मेथड्स है। तो हाउ आर मेटल ऑब्टेन्स फ्रॉम इट ओर, ओर में से किस तरह से हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम भी दिया हुआ है, वो डायग्राम के साथ कैथोड एनोड अच्छे से आपको लोकेट करना है और उसके बाद इस आंसर को लिखना है। अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बोर्ड अगर चाहता है कि भाई इस बार इजी पेपर निकालना है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कोरोजन, हाउ कैन बी प्रिवेंट इट। भाई कोरोजन क्या होता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है हमारा। एक्सप्लेन द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। भाई कॉन्केव मिरर के थ्रू कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म होती है। देखो वो टेबल दिया हुआ है आपको कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जो है फोकस पे रखा है तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो उसकी तो इमेज आपको लिखना है, उसकी साइज लिखनी है। ठीक है, तो वो सारा आपको इसमें मेंशन करना है। अच्छा राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के यूजेस लिखने हैं, ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन साइन कन्वेंशनल फॉर द स्पेरिकल मिरर। देखो साइन कन्वेंशन वाला मेथड, ये जो आंसर है, ठीक है, मतलब आपको इसमें अप साइड है डाउन साइड है, अगर इमेज फॉर्म होती है तो कौन सी साइन लगानी है, वो वाला आंसर इसमें आता है। ठीक है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसमें स्नेल्स लॉ भी आता है, मतलब अकेला स्नेल्स लॉ भी आपको पूछ सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, बिकॉज स्नेल्स लॉ तो पूछा ही जाता है। राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा जैसे कॉन्केव मिरर के यूजेस देखे वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहां पर होते हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पावर ऑफ डायोप्टर, जो है पावर ऑफ लेंस का यूनिट कौन सा है, ये सारी चीजें जो है। तो एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस, ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। चलो अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। कुछ स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ गई इस चैप्टर को देखकर। देखो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है एवरीथिंग, देखो मैं ये वीडियो के एंड में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, पहले खाली क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, कि भाई आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका एसआई यूनिट बताना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन इट। इजी, ये इजी वाला क्वेश्चन है। देखो कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है, भाई उसमें हमें जो है आपको बताना है कि की कहाँ पर है, बल्ब कहाँ अटैच किया है, करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आंसर मैं मान सकता हूँ इस चैप्टर का इजी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख के ले लो, क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ को लेकर ये बोलूं कि ये तो 12th बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब आपको तो पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं ओम्स लॉ को लेकर, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
अच्छा, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कनेक्शन। देखो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है, उसको किस तरह से डिराइव किया है वो आपको बताना है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कनेक्शन। आपको सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं है पता तो एक बार टेक्स्ट बुक को ओपन करो, अच्छे से पढ़ लो उसको। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ये इजी आंसर है भाई। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, देखो पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस दिए हैं और डिसएडवांटेज दिए हैं मैंने सीरीज कनेक्शन के, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, मतलब आपको अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज और सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन के बारे में आता है तो आप इसके डिफरेंस भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट हमारा जो आएगा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12। भाई इसका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हमारा, तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहला ही क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लीनियर वायर, ऑस्टेड लॉ। ये ऑस्टेड लॉ जो है उसको लेकर ये वाला थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी आ सकता है, राइट हैंड, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके फिर उसको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बनाओगे, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं डायग्राम मैटर्स करेगा भाई। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, जहां जहां क्वेश्चन मिले जिसमें लगे डायग्राम आता है भाई बनाई दो, भले पूछा है नहीं पूछा है। एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट को लेकर कनेक्शन, सॉरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है इसका डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में है, और ये आंसर भी आपको बताना है कि भाई किस तरह से करंट हमारे घर में पहुंचता है, कौन कौन से वायर है, अर्थिंग वायर कौन से कलर का होता है, लाइव वायर कौन से कलर का होता है, ये हर एक चीज जो है इसमें आपको मेंशन करनी है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, देखो ये भी शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज, फ्यूज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट आंसर है। देखो इतने जो है ना, मैंने ये 5 चैप्टर्स हमारे हुए जिसमें से आपको 46 मार्क का आपका कवर हो रहा है, ठीक है। मतलब आप पहुंच जाते हो 103 मार्क पर, 103 मार्क पर। अब जिनके ये सारे के सारे, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है भाई, आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। 103 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, 80 मार्क बोर्ड हंसते हंसते आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि सर ये 5 चैप्टर में से अगर सपोज हमें कोई चैप्टर स्किप करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, तो भी आपके 80 मार्क आ सकते हैं, तो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूं, देखो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? अगर मैं स्टेज 3 की बात करूं तो आई विल सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 2 पे पहले जाओ, इसके क्वेश्चन आंसर इजी है। चैप्टर नंबर 2 के बाद आप आ जाओगे चैप्टर नंबर 12 पे। देखो ये मेरा सजेशन मानो, और अगर अच्छे से आपको फॉलो करना है कि नहीं सच में हमें कंप्लीट करना है तो फिर आओ। तो पहले चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद आएंगे हम 12 पे। अच्छा 12 के बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 9 पे, टाइम बचा तो चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे, ठीक है। यानी हम 2, 12 और फिर 9 पे आएंगे। 9 खत्म होने के बाद आप आओगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम है अभी, आई कैन गो फॉर इट, तो चलो ठीक है चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएंगे। और फिर लास्ट में अगर आपको लगता है कि भाई अब लास्ट में देखो थोड़ा बहुत टाइम बचा है और एक चैप्टर हमें स्किप ही करना है, तो आई विल सजेस्ट कि चैप्टर नंबर 11 पे जाओ। आप चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चारों 4 चैप्टर को अटेम्प्ट कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो भी आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो देखिए आपको कोई 80 मार्क लाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस सर, अगर सपोज हम चैप्टर नंबर 11 पे जाते हैं तो क्या सारे ही आंसर्स करें? देखो बाकी तो 4 चैप्टर्स मैंने बताया, उनमें तो आपको सारे आंसर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है, वो तो अच्छे से पढ़ने ही है। लेकिन यहां से अगर मैं बोलूं ना तो आई विल सजेस्ट कि आप देखो जो इजी क्वेश्चंस है ना उनकी तरफ जाओ। तो एक आप ले लो ये एक तो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, ठीक है, इजी है। अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन का आ जाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम और बचता है सपोज,
तो फिर आप जाओ ये डिराइवेशन पे दोनों के, ठीक है, वो बात की बात है, वो सब कुछ बात की बात है। फिर बचा टाइम तो इस पे जाएंगे, फिर बचा सर इतना कितना टाइम हमारे पास है अभी, तो इसलिए पता है मैंने जब आपका पहला स्टेज रखा था तो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि साइंस लेंदी है, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसने बिगिनिंग से पढ़ा है, ठीक है भाई, उनको इश्यू नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए, ओके फाइन, तो देख लिए सारे क्वेश्चंस। हाँ, अब ये स्टेज है भारी ना, देखते ही समझ में आया। लेकिन एक चीज और है कि जैसे मैंने पैटर्न्स बताया आपको कि पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे, उसके बाद हम 12 पे जाएंगे, इस तरह का जो पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे और लास्ट में चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तो भी हम अपने जो है 80 मार्क्स तो अटेंड कर सकते हैं, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो अगर आपको कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर चैप्टर नंबर 11, आप तो चैप्टर नंबर 11 पे जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं चैप्टर नंबर 11 इजी है, मुझे तो चैप्टर नंबर 2 हार्ड लग रहा है, वो आप पर डिपेंड, आपकी प्रिपरेशन कौन से चैप्टर में कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग होता है भाई, किसी को ये चैप्टर टफ लग रहा है, किसी को वो चैप्टर टफ लग रहा है, सबका एक जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो वैसे हर एक स्टूडेंट की माइंड एक जैसे नहीं है भाई, वो किसी को ये चैप्टर हार्ड लग रहा है तो किसी को कोई और चैप्टर हार्ड लग रहा है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैप्टर जो है वो सिलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो इनमें से स्किप कर सकते हो किसी एक चैप्टर को, तो भी आप 80 मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, अब मुझे एक और चीज है कि भाई सर डायग्राम्स और ऑब्जेक्टिव का क्या है। देखो, डायग्राम्स और ऑब्जेक्टिव भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं, ठीक है, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस। देखो, अब समझ में आ रहा है ना कि सर ने बोला था कि भाई जब गुजराती की एग्जाम थी कि ठीक है गुजराती तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन साइंस आ रहा है पीछे हाथी आ रहा है भाई, हाथी आ रहा है और आपको छुट्टी लीव नो खाली एक ही दिन की, एक दिन में आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो। यू कांट गो फॉर ऑल दिस 3 स्टेजेस एक दिन में, तो भाई कोई 30 मार्क खान ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ये तीनों 3 स्टेजेस को एक ही दिन में कंप्लीट करे। इसलिए मैंने बोला था कि भाई देखो आप थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दो, तो आपने अगर जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा और या ऐसा है कि कल गुजराती की एग्जाम खत्म होने के बाद वो लोग आते ही प्रिपरेशन में लग जाएंगे, तो स्टेज 3 तक आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद भी डायग्राम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे वो रह जाते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से डायग्राम्स जो है आपको उसके लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। देखो, जिनको मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए स्टेज 1 स्टेज 2 आपको दे दिया था कि जो इजी है आप आराम से 50 मार्क्स उसमें ले आते हो। स्टेज 3 तक तो भाई जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिनको ऐसा है सब कुछ कंप्लीट है, खाली हमें तो ये देखना है कि भाई सर कौन से क्वेश्चन दे सकते हैं जो हमें नहीं आते हैं, बस उन लोगों के लिए ये मेन काम का था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर हम स्टेज 3 के सारे चैप्टर्स तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए तो हम कर ही सकते हैं, तो वो लोग अच्छे से थोड़ा देख लेना इसको भी, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, कल की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुजराती की एग्जाम है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो और बहुत अच्छे से पेपर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एकदम फ्री हो जाओ, फ्रीली पेपर दो यार, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। टेक केयर।